नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल विश्व एक मिनट दोस्तों, मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, आज का पहला सवाल, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान मिला है। अब आइए दोस्तों नीचे, अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको भली भांति पता होगा, इसमें स्वर्ण पदक आपको जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये भी आपको भली बात पता होगा, भाला फेंक से यानी जैवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है पानीपत यानी हरियाणा। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप इसे याद करके रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 को। अगला सवाल उसी में, अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका भी स्वर्ण पदक जीता था, उसने भी उस टाइम स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल में आते हैं। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इस बार 75वीं 75 वर्षगांठ मनाई गई। अब इसी से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस आपको सबको ही पता होगा, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। अब देखिए, भारत के चरखे में जो तिरंगे के चरखे होते हैं उसकी जगह चक्र कब आए? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। अब अगला उसी में झंडे से सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका सही जवाब है 3:2। लंबाई चौड़ाई यानी इस तरह से लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये 2 होगा और ये 3 होगा। यही अनुपात रहता है हमारे प्यारे झंडे का। अगला सवाल, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए। अब देखिए, कुछ बदले गए नाम को देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है ना मनमाड़ी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही जवाब है बनारस रेलवे स्टेशन। अब देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या रख दिया गया? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। किस शहर के घोड़ेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या बाल ठाकरे रख दिया गया है? तो किस शहर का नाम? तो नागपुर शहर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही जवाब है काकोरी ट्रेन एक्शन। माने इसको काकोरी को काकोरी रहने दिया गया, कांड को बदलकर ट्रेन एक्शन। माने कांड सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, शायद इसीलिए ट्रेन एक्शन रख दिया गया होगा। अब अगला सवाल, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड यानी जीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नादिर गोदरेज। अध्यक्ष और सीएमडी दोनों बने हैं। अब देख लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियां। जैसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजय गुप्ता। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गणेश गोदियाल। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूपेन बोरा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नासिर कमल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई। अब आते हैं अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच यह रेल सेवा शुरू हुई है। अब जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ। देखिए, नेपाल जो है ना भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप में, आपको भली बात ही पता होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये भी आपको पता ही होगा। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो अब नहीं है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। केपी शर्मा ओली अभी नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं रहे, इसको मैं बाद में बता दूँ। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है।
तो कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है और नेपाल को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे बड़ी लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। देखिए, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है लुम्बिनी, नेपाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपको पता ही होगा, काठमांडू, नेपाल। नेपाल का संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य किरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद करके रखिए। अगला सवाल, द बायोग्राफी ऑफ फेड वेंचर की पुस्तक लॉन्च हुई है, ये किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत देसाई। अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर का देख लेते हैं। जैसे लाइट ऑफ एशिया कौन लिखा है? तो जयराम रमेश। द स्ट्रगल विद इन, अ मेयर ऑफ ए इमरजेंसी, इसको कौन लिखा है? तो इसका सही जवाब है अशोक चक्रवर्ती। द ग्रेट बिग लायन को पुस्तक कौन लिखा है? तो क्रिस नाइट। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेटिव रियलिटीज कौन लिखा है? तो इसका सही जवाब है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन कौन लिखा है? तो J.S. इफ्तिकार। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य या यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। देख लेते हैं अभी टॉप 5 ऐप। जैसे देखिए, दोस्त फॉर लाइफ को कौन लॉन्च किया है? ये ऐप तो CBSE। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो बिहार। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी सीकैट 2021 में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका यानी USA। अब जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। और इसके नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब आते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नारायण कार्तिकेयन। अब आते हैं उन्हीं सवाल को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया तो उन्हीं सवालों का जल्दी ताकि ये याद रहे, इसीलिए मैं इस सेशन को लाता हूँ। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान। 15 अगस्त 2021 को भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसकी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो इसका सही जवाब है 75वीं। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड यानी GIL के अध्यक्ष कौन बने हैं? और अध्यक्ष और ये निदेशक भी हैं, प्रबंधक निदेशक। इसका सही जवाब है नादिर गोदरेज। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेलवे सेवा शुरू हुई है? तो भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। द बायोग्राफी ऑफ फेड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? तो प्रशांत देसाई। किस राज्य यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी सीकैट में भाग लिया है? तो यह है अमेरिका। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष के लिए। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नारायण कार्तिकेयन। अब दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। जैसे जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो इसका सही जवाब है भगवान बुद्ध और उनके पूर्व जन्म।
8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, यानी किसको अलग करता है? तो इसका सही जवाब है मिनिकॉय द्वीप और मालदीव द्वीप को अलग करता है। नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या है? तांबा की कमी। छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? तो कंपुकुचन। टकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका। यूफोबिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफो। अग्नि निर्जा रोग किसे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सेब। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया और चीन। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।